Hello, Ignited Mind. Today, the topic that I would like to discuss is sustainable development and its goal. आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और उसके गोल के बारे में पढ़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद क्या ग्लोबल इनिशिएटिव्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, क्या रिपरकशंस रहे हैं, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, क्या इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही है। जैसे कि पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था जो 2000 से लेकर 2015 तक था। उसके बाद फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, उसको ओवर सक्सीड करते हुए इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डेफिनेशंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एलिमेंट्स क्या क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज क्या हैं। उसके बाद ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेटजीज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स हैं, 109 टारगेट्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ड्रॉबैक्स हैं, चैलेंजेस हैं, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है करंट सिनेरियो में, तेंदुलकर कम्युनिटी में तेंदुलकर लाइन पे क्या है, जो तेंदुलकर कम्युनिटी बनी थी उसके में क्या कितना परसेंटेज है और कितना क्राइटेरिया सेट किया गया उसके बारे में। उसके बाद हम फिर कंक्लूड कर देंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट is before going for the sustainable development we should go to the this sustainability is a sort of program or the report program that works from the definition। एक प्रोग्राम रिपोर्ट प्रोग्राम थी जिसमें बताया गया कि जो भी चीज ह्यूमन भी ऑब्जर्व करता है एज ए पार्ट ऑफ डिपेंडेंट अपॉन द वर्ल्ड, ऑन द नेचुरल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड है, ऑर्गेनिक वर्ल्ड है, उसमें जो भी इंसान ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है उसको एक तरफ से सस्टेनेबिलिटी करते हैं। और सस्टेनेबिलिटी जो एक तरफ से हमें एक जो बेसिक नीड्स है, बेसिक मीटिंग द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट इज कंसिडर्ड एज द सस्टेनेबिलिटी। एंड इन साइंटिफिक टर्म ह्यूमन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग इंडिजिनस कम्युनिटी दैट आर द सबसेट ऑफ द लार्ज indigenous communities like the people living in the organic areas or in the far-flung area or in the forested area, coastal area, without any induced anthropogenic modern activities, and it requires making decision that recognize the relationship। ये एक तरह से रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करता है कि कैसे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और सोसाइटी का इंटरलिंक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है और लेगेसी ह्यूमन बीइंग दैट वांट टू लिव फॉर जनरेशंस कैसे कैसे आती हैं। उसके बाद आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी वाज इमर्ज, जो एक आइडिया है, जो इसकी एक कल्पना है, जो सन 70 में 80 में इसका उद्गम हुआ था। और यूनाइटेड नेशन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन जो ह्यूमन इन्वायरमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, और फर्स्ट मार्क द ग्रेट इंटरनेशनल मीटिंग ऑन हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर हार्मिंग द एनवायरमेंट एंड पुटिंग लाइफ एट ग्रेटर रिस्क। कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो इंसान की गतिविधियां हैं, हार्म करते हैं हमारे पर्यावरण को, और ह्यूमन की जो जिंदगी है, इंसान की जो जिंदगी है, उनके लाइफ को भी कैसे कैसे रिस्क पे ला रहा है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स में देखेंगे कि ब्रंटलैंड कमीशन से ही इसका ओरिजिन हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और देखेंगे कि दो द कमीशन रिलीज आवर कॉमन फ्यूचर, ये जो कमीशन है ब्रंटलैंड कमीशन 1987, ये कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट रिलीज किया हुआ है, और जो डेट कैप्चर द वाइड स्प्रेड कंसर्न अबाउट द पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप वर्ल्ड वाइड। The report popularized the term sustainable development, development that meets the needs of present generation without compromising the ability of the future generation to meet its own needs। ये ब्रंटलैंड कौन थी? ये एक नॉर्वे की फ्यूचर फॉर्मर नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के नाम पे ये है ब्रंटलैंड कमीशन। बिकॉज द कमिटी और द कमीशन वाज हेडेड बाय हर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रंटलैंड कमीशन। इट व्हाट took place between 1983 to 1987, then followed by Rio de Janeiro, which is in the Brazil. And the summit was organized to address the urgent problem causing due to the social and economic development। जो क्या है कि किस तरह से जो प्रॉब्लम्स है, जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स है, जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो किस भी एरिया में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स है, ब्रिज है, हाइडल पावर्स हैं, ये सब का बनना, और टेकिंग स्टेप फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल, और स्टेप लेना कि ग्लोबल लेवल पर और उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपमेंट की भी बात करना है। एक तरफ इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना, एक तरफ डेवलपमेंट, बिकॉज बोथ आर इंटरलिंक एंड हैव टू बी टेकन, डेवलपमेंट हैज टू बी टेकन प्लेस टू फॉर द दिस प्रोस्पेरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स।
पीपल आर अलाउड टू a प्रोडक्टिव एंड हेल्दी लाइफ इन हार्मनी विद द एनवायरमेंट। एक प्रोडक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए ह्यूमन बींग्स आर अलाउड, बट विद द हार्मनी टू द एनवायरमेंट। देन टॉक्स अबाउट द दिस एजेंडा 21। इट इज एन अर्जेंट एजेंडा टू कम्बैट द पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, डिजर्टिफिकेशन, एनवायरमेंटल डैमेज थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉमन इंटरेस्ट मीन्स सभी का जो कॉमन इंटरेस्ट है कि बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होनी चाहिए, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी ने कोई चीज़ पास्ट में, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इमिशंस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, नेक्स्ट कुछ अंतिम आगे के कुछ मिनट्स में देखेंगे। और एजेंडा 21 डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन फॉर द मेनी नेशनल एंड ग्लोबल गवर्नमेंट। एक बेसिस ऑफ एक्शन बताता है, एक एक्शन के लिए इनकरेज करता है नेशनल एज वेल एज द ग्लोबल लेवल पे। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन मैनी वेज। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बहुत तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, इसको बताया जाता है, वर्णित किया जाता है। बस द मोस्ट फ्रिक्वेंट, जो सबसे पॉपुलर चीज़ है, जो सबसे अधिक पॉपुलर है जो डिफिनेशन, उसका जो आवर कॉमन फ्यूचर जो ब्रिलियंट कमीशंस में 1987 में रिलीज हुई थी, उसमें रिपोर्ट में डिफाइन किया गया है द डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। प्रेजेंट नीड्स तो आपको फुलफिल करना ही, लेकिन जो फ्यूचर जो एबिलिटी है, फ्यूचर की जनरेशन, उनके जो उनकी नीड्स है, उनकी एबिलिटी है, उसको भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट जो बताता है नीड के बारे में, दूसरा कॉन्सेप्ट बताता है लिमिटेशन के बारे में। जो द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स इन पार्टिकुलर द एसेंशियल नीड्स ऑफ द वर्ल्ड पुअर टू विच हाई प्रायोरिटी शुड गिवन। जो वर्ल्ड के जो पुअर्स पॉपुलेशन है, उस पर हायर प्रायोरिटी हमेशा देनी है। और जो हमारी नीड्स है, बेसिक एसेंशियल नीड्स हैं, उनमें जो पुअर पॉपुलेशन है या पुअर कंट्रीज है, उन पे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। और जो लिमिटेशन, द कॉन्सेप्ट लिमिटेशन इज इम्पोज्ड बाय द स्टेट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द एनवायरमेंट एबिलिटी टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड। इसमें इन्वायरमेंट के बारे में किया गया है कि प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को भी फुलफिल किया जा सके। ये है लिमिटेशन। एक लिमिट सेट करना है कि आपको इतना ही रिसोर्स इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा आपको दोहन नहीं करना है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए प्रेजेंट में और फ्यूचर नीड्स के लिए भी है। और बैन की मून जो यूएन जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको बताया है कि वी होल्ड द फ्यूचर इन आवर हैंड्स। जो भविष्य है हम अपने हाथ में ही लिए हुए हैं, हम अपने हाथ में होल्ड किए रहते हैं। और टुगेदर वी मस्ट इंश्योर that our grandchildren will not ask to why we failed to do the right thing and let them suffer the consequences। क्यों वो कहें कि हमारे जो हमारे पोते होंगे, वो हमसे पूछेंगे कि हम क्यों फेल हो गए सही चीज़ लेने के लिए हैं, और अगर हमने कोई चीज़ सही नहीं लिया है तो हमारे पोते उस चीज़ को क्यों सफ़र करें। ये इनका कहने का तात्पर्य है। और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने भी डिफाइन किया हुआ है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ वाइल लिविंग विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। एक जो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ रही है, लेकिन एक कैरिंग कैपेसिटी के साथ ही वो होना चाहिए। उसके बाद एलिमेंट्स एंड इश्यूज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। What are the elements, core elements of sustainable development? के जो sustainable development is always at the center of this Venn diagram. One side is the environment, other side the economy, and other left side is the social. That environment should be viable, bearable, and equitable. These are overlapping. That it should be bearable, viable, equitable. Economy should be economically should be bearable, equitable, and viable, and social should be viable as well as the equitable. These are the key areas has to be concerned, has to be meet, has to be uh, concern meet, and has to be this equitable to the society as well. Then the sustainable development key issues to address। जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है, जिससे अभी वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसराइल और हमास के बीच में चल रहे हैं, गाजा स्ट्रिप में इसराइल पैलेस्टाइन के, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बहुत हद तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक तरफ से रेसिस्टेंट पैदा करते हैं, एक तरफ से प्रॉब्लम पैदा करते हैं, एक तरफ रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर देते हैं।
एक तरफ से उनको नहीं होने के, उसको कंप्लीट ना होने में एक तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब पॉपुलेशन जैसे हमारा इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे अधिक हुई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द मैनेजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम। पॉपुलेशन इज, then energy crisis. Energy crisis. These the countries that are these big giants countries that are have the wide resource of the widest resource of the resource this energy, like this Middle East, Russia. They have their own prospect for the determining the price of this energy. And 1973, the energy crisis have been taken place. The loss of biodiversity. Loss of biodiversity due to the human anthropogenic climate change is another issue had to be under food security. If there is no food, if there is why 50% of the world population is sleeping without the food, then how we can imagine the world? Then industrialization, the developed countries are doing the industrialization, did industrialization in the past, and now they are restricting developing countries for the industrialization with without using these fossil fuels, because these are one of the main polluters for on the world, on the globe. Managing global commons. Global commons means these seas, oceans beyond the 200 nautical miles. But the countries like China and other countries are not following it, and many times they are this वो उस चीज़ को मैनेज नहीं करते हैं, और उस चीज़ को जैसे कि उस जो भी कहा जाता है कि मतलब अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई प्रेशर आता है कि आपको इस कंट्री के टेरिटोरियल एक्सटेंस में नहीं जाना है, तो वो उस चीज़ को मॉल मानते नहीं, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, उस चीज़ को ओबे नहीं करते हैं, उस चीज़ के ऑब्लिगेशंस को मानते नहीं हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट उनके अगेंस्ट में आता है। चाइना अपने हिसाब से 9 डैश लाइन बना दिया और उसको एक्सटेंड करता है 10 डैश लाइन में, विदाउट कंसिडरिंग द कंट्रीज ऑफ द आसियान कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दिस other countries, without following this Vietnam, and they are not following this the international laws and United Nations laws of the laws for the conservation of the UNCLOS. And these are the global north and global south. These global north countries have played did so much this pollution and emissions in the past, for that the climate change is happening in today's world, and these developed countries are now restricting the developing countries for the this to take the process for this development, and they are imposing so much restriction or the sanctions for the developing countries so that they can have their hegemony. The strategy for sustainable development, wind power, these renewable source of energy is can be are very important for the study for the managing of the sustainable development to achieve the goal of the sustainable development. Solar power, because they don't these source of energy really have impact on the this our environment. Compressed CNG, instead of using petrol or diesel, can use the CNG, and the emission, the cost of emission is very less. And this LPG is also a very good source of energy that can be used and is still being used in India through the this Ujjwala Yojana. Biocomposting, mini hydel plants, traditional knowledge, and today's these lithium ion batteries are being used in the electric vehicles, so that the emission can be reduced to the lowest level. डेवलपमेंट गोल, ये 17 डेवलपमेंट गोल है। इसमें पहला गोल है नो पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन एवरी फॉर्म्स, जीरो हंगर। कोई भी इंसान, कोई भी लोग बेगर खाने के ना मतलब सोए हैं, इनका ये कहने मतलब गुड हेल्थ एंड वेलबींग। नंबर 4 इज द क्वालिटी एजुकेशन फॉलोड बाय जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मीन्स वॉट एवर द activities or whatever the job, whatever the work is being done by the male should also be done by the female as well as third gender. There should be no discrimination, which is also is prescribed or described in our constitution, article 14, equality before the law. Quality education, education
पीपल आर गेटिंग द एजुकेशन, स्टूडेंट आर गेटिंग द क्वालिटी एजुकेशन विद द वैल्यू सिस्टम। अगर हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन है लेकिन हमारे वैल्यू नहीं है तो उस शिक्षा का हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर सैनिटेशन, सफाई की, स्वच्छ भारत अभियान has played very important role to achieve this role of sanitation। and हर घर जल is also a scheme that fulfill this sustainable development goal 6, affordable and clean energy. Clean energy that we have talked about this short of energy, window energy, solar energy, CNG, batteries, lithium ion battery, biocompany, hydel। ट्रेडिशनल नॉलेज जो भी ग्राउंड लेवल पर नॉलेज है, लैंड लैंड ऑफ द सन ऑफ द सॉइल का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज में बहुत अच्छे से फिट होता है। डिसेंट वर्क, सभी को एक बेसिक मिनिमम वर्क होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा नहीं कि हम हमारे पास ग्रोथ है, वो ग्रोथ बहुत डिस्कार्टेड है इकोनॉमिक ग्रोथ की। 10% लोग के पास ही बहुत सारे पैसे एक्यूमुलेट हो गए और बाकी 90% लोग के पास पैसे ही नहीं है। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ की इंडस्ट्री होना चाहिए। दैट इंडस्ट्री शुड इंक्लूड द क्वार्टर इंडस्ट्री एज वेल। इनोवेशन होते रहना चाहिए हर स्तर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सबके लिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इकोनॉमी टू द टॉप ऑफ द इकोनॉमी, बॉटम ऑफ द पॉपुलेशन टू लास्ट पर्सन इन द क्यू टू द फर्स्ट पर्सन इन द क्यू। रिड्यूस इनक्वालिटीज, हर लेवल पे इक्वालिटीज को हमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इक्वालिटीज में को रिड्यूस करना है। सस्टेनेबल सिटीज, सिटीज मस्ट बी रिजिलियंट एंड कम्युनिटीज, सिटीज इस तरह से बनना चाहिए कि वो रिजिलियंट हो, किसी भी तरह के शॉक ऑब्जॉर्वर को, किसी भी तरह का कोई भी अगर नेचुरल कैलेमिटीज है उसको ऑब्जर्व करे। कोई भी जैसे फ्लड आ, जैसे थोड़ी सी बारिश होती है फ्लड हो जाता है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन। इसमें यह है कि एक कंजप्शन है कि एक लेवल तक ही कंज्यूम करना है और उसका प्रोडक्शन भी करते रहना चाहिए। और एक लेवल तक अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम करें, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें, तो वो अगर 10 साल में खत्म हुई तो 21 साल में खत्म होगा। प्रोडक्शन मतलब अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, 10 साल में उसका प्रोडक्शन खत्म होना है, उसकी जो भी रिजर्व्स हैं उसके खत्म होना है, तो वो 2 ही साल में। जैसे फॉसल फ्यूल्स के केस में हो रहा है कि जैसे पेट्रोल है, उसके बाद डीजल्स हो गए हैं, उसके बाद लिक्विड जो गोल्ड है हमारे, पेट्रोल है, डीजल्स हैं, इन सब के बारे में क्लाइमेट एक्शन, जो भी क्लाइमेट चेंज के एक्शन, कॉमन बस डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में इसमें बताया गया कि अगर डेवलप कंट्रीज़ ने बहुत सारा इमिशंस किया 5 में और वो डेवलप हो गए हैं, तो उनके पास तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं और उनका टाइम आ गया है। लाइफ बिलो वाटर, जो भी मरीन लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करना हर लेवल पे। लाइफ ऑन द लैंड, जो भी बायोडाइवर्सिटीज है ऑन द लैंड, इट शुड बी प्रोटेक्टेड। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, हर चीज के पास पार्टनरशिप होना चाहिए। एवरीबडी राइट फ्रॉम दिस पीपल एट द सेंटर टू द गवर्नमेंट लेवल टू द प्राइवेट लेवल टू द एनजीओ टू द ग्लोबल लेवल, एवरी ईयर इट शुड बी हैंडल्ड। एंड ड्रॉबैक्स क्या है कि आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, अगर हमारे पास किसी के एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट, अगर किसी की जो इनकम है 10 रुपये, 1000 रुपये, अगर उसका एक्सपेंडिचर हेल्थ पे है, अगर क्योंकि हेल्थ जब हमारी खराब होती है तो हम कुछ नहीं देखते हैं, तो अगर 110 रुपये का तो फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो गया। और फार्मर्स कम डिस्पेंड, इतनी सारी स्कीम्स के बाद भी आज भी फार्मर साइड कमिट कर रहे हैं, क्योंकि जो इसके जो फ्रूट्स हैं वो बॉटम लेवल पे पहुंचते ही नहीं है और बीच में बहुत सारे नेक्सस की वजह से इसमें पहुंच नहीं पाता है, लीकेज हो जाता है बहुत है। और फॉल्स फाल्सिफिकेशन का भी प्रॉब्लम है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जेंडर इनक्वालिटी, कि जेंडर इनक्वालिटी तो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं इसमें जेंडर इनक्वालिटी को खत्म करिए। अभी आर्मी में भी आ गया है 20% पॉपुलेशन। इसने बाद इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बाद भी अभी भी हमारे देश में 22% लोग तेंदुलकर कमेटी के गाइडलाइन के हिसाब से पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। बहुत सारी कमेटी है, जो एक तेंदुलकर कमेटी भी है, फिर रंगराजन कमेटी भी है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक अपने एक कमेटी की बताती है। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से देखा जाए तो 21% है, और अगर रंगराजन कमेटी की मेथोडोलॉजी के हिसाब से तो 29% लोग बीपीएल में हैं, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 21% है।
और मैंडेटरी लिंकेज जो आधार, गवर्नमेंट ने जो मैंडेटरी लिंकेज जो आधार किया हुआ है कि उससे, अभी तो पहले तो गवर्नमेंट का कि आधार को लिंक करो, लेकिन अभी करेगी डाटा का बहुत फ्रॉड हो रहा है तो उसके आप डी लिंक करिए। तो एक फ्लिप फ्लॉप सिचुएशन के बारे में यहाँ दर्शाता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन तो एनवायरमेंट का हो ही रहा है हर लेवल पे, क्योंकि डेवलपमेंट अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। अब देखें चैलेंजेस क्या है। प्रोटेक्शन नेशनलिज्म, अगर कोई चीज़ सर्च में डेवलपमेंट के गोल पे हो रहा है तो नेशनलिज्म या प्रोटेक्शनलिज्म की पॉलिसी से, चाइना हो गया, उसके बाद अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियंस कंट्रीज़ हैं, कोई भी चीज़ टर्म डेवलप वो अपने प्रोटेक्शनिज्म की, कंट्री फर्स्ट कहते हैं, नेशन फर्स्ट, यूरोपियन यूनियन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। इससे क्या होता है कि जो चीज़ होना चाहिए एक सस्टेनेबल मैनर में वो नहीं हो पाता है, एक सिनर्जी नहीं हो पाती, एक समन्वय नहीं बन पाता है सबके बीच में, एक कोऑर्डिनेशन, एक हार्मनी, एक कम्बिनेशन नहीं बन पाता। 5% ही जो फंड्स हैं इम्प्लीमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इम्प्लीमेंट के लिए ही किया जाता है। कटिंग स्पेंडिंग सोशल सेक्टर्स, अगर हम सोशल सेक्टर्स पे जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गया, इन सब पे अगर हम जो हमारी स्पेंडिंग है हमारा एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो कैसे, हम कर ही नहीं पाएंगे डेवलप एंड इंडस्ट्रियलाइज नेशन से वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना लेते हैं कि ऐसे डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगा सुनो, और नॉट इंटरेस्टेड दे, व्हाट एवर द डेवलपिंग कंट्री, व्हाट आर द नीड्स आर देयर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जो भी यूनाइटेड नेशंस होगी, यूनाइटेड जनरल असेंबली होगी, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक हो गया चाहे IMF हो गई, यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ का दबदबा है। although चाइना और इंडिया का भी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ का, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, इन लोगों का बहुत ज़्यादा ही दबदबा, क्योंकि ये सब चीज़ एक फंडिंग पे चलती है और सबसे ज़्यादा फंडिंग डेवलप कंट्रीज़ की है, तो उनकी बात मानी और उनके रिप्रेजेंटेटिव ही हुए सबसे ज़्यादा वहाँ पे। रिलायबल डेटा एकदम एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास और पुअर परफॉर्मेंस है। कोई अपने डेटा को हाइड कर लेता है, अगर कहता है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, वो उसको ज़्यादा दिखा, इनवर्स दिखाते हैं कि हमेशा अच्छा दिखाते हैं, और वो अदर फेस है क्वाइन के उसको नहीं दिखाते हैं वो। अब इंडिया के परफॉर्मेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अपना पॉवर्टी का है, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गो जीरो हंगर के बारे में है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वालिटी एजुकेशन के बारे में है। देखते हैं कि जो फ्रंट रनर हैं, कि फ्रंट रनर वो स्टेट्स होते हैं कि जैसे इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, इसमें तेलंगाना भी रहेगा, आंध्रा में तेलंगाना भी मान लीजिए, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, गोवा, ये सब फ्रंट रनर मतलब जो भी सेंट्रल डेवलपमेंट है, नो पावर्टी, इराडिकेशन ऑफ पावर्टी में वो बहुत क्लोज हैं, जो भी गोल सेट किया गया। एस्पिरेंट मतलब कि बहुत पीछे हैं अभी, इनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। सचमुच डेवलपमेंट क्वालिटी एजुकेशन में भी, एस्पेक्ट में भी मध्य प्रदेश हो गया, बिहार है, झारखंड, उड़ीसा है, और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब आ जाएंगे, और यूटी में हमारे आएंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि फ्रंट रनर में क्या है, किस क्वालिटी एजुकेशन में तमिलनाडु, केरला जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सचमुच डेवलपमेंट ग्रुप 2 में जीरो हंगर में देखते हैं क्या, जीरो हंगर में परफॉर्मेंस स्टेट्स वो हैं जो मिडिल में है, और स्पेंड मतलब बहुत पीछे है, उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीरो हंगर में गुजरात भी, महाराष्ट्र भी है, लेकिन फ्रंट रनर में आपको तमिलनाडु और केरला दिखे। फ्रंट रनर में तमिलनाडु, केरला हर जगह है आपको, चाहे सचमुच डेवलपमेंट गोल हो, चाहे सचमुच डेवलपमेंट गोल में गोल 1 हो, गोल 2 हो, गोल 4, सब में आपको फ्रंट रनर में आपको दिखेंगे, क्योंकि वो दे आर कम्पेटिवली डेवलप्ड और कम्प्लीटली डूइंग बेटर फ्रॉम द नॉर्थ नॉर्थ स्टेट्स, नॉर्थ इंडियन स्टेट। करंट सिनेरियो में देखते हैं, तेंदुलकर कमेटी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 11-12 में का डेटा देखें तो टोटल 21.9% अभी भी जो हिंदुस्तान में लोग हैं वो BPL कैटेगरी में है, जिसके हिसाब से 270 मिलियन, लगभग लगभग 27 करोड़ लोग हमारे देश में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो इसमें है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन मिलियंस में देखते हैं फिगर नंबर 9 में कि पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड अंडर 2016 और 17, 2013-14 से लेकर 2016-17 में है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड 2354 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ 2017 16-17 में, जो
2204 था, 2204 से ये इम्प्रूवमेंट अच्छा है। 2014-15 में कम हुआ, फिर 15-16 में बढ़ गया, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। अब कंक्लूजन में क्या अटेंशन है द ग्लोबल एंड लोकल वैल्यू, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। हर चीज़ को ग्लोबल तरीके से सुनना है, लेकिन उसको लोकल लेवल पे करना है। जैसे वासुदेव कुटुंबकम का है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो भारत सरकार के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। मतलब मीट ग्रोइंग पॉपुलेशन नीड्स, क्या हमारी नीड्स है, देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द नीड्स एंड द लेजर एंड द डिजायर। कि जो नीड्स है बेसिक तो सभी के पास ही होना चाहिए। 143 करोड़ में सभी के पास बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, एक्सेप्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट। जो भी इन्वायरमेंट के एग्रीमेंट है, आईपीसीसी हो गया, यूएनईपी हो गया, जो भी एग्रीमेंट्स हैं उसको हमें फॉलो करना ही करना है। G20 में भी गवर्नमेंट इंडिया बहुत अच्छा काम किया हुआ है। उसके बाद मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे पोल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी वजह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है, इसकी रेगुलाइजिंग मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग एंड इवेल्युएटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। कोई भी कंट्री फेक डेटा ना दे, मैनिपुलेटेड डेटा ना दे, गलत डेटा ना दे। और फ्रेम पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, क्योंकि हर डेवलपमेंट के सेंटर में कौन है, ह्यूमन बींग्स है। तो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, इंश्योर प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, प्रोस्पेरिटी सभी को नहीं, सभी की रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। लाइफ, लिविंग लाइफ विद डिग्निटी, हैविंग ए लाइफ विद डिग्निटी, लिविंग ए लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप, एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप होना चाहिए हर लेवल पे, फ्रॉम द बॉटम लेवल टू टॉप लेवल, फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप कंट्री, स्पेशली फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर एक सेंटर्स को, हर एक एरिया के बारे में बात करता है। इसी के साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मैंने यहाँ बताया हुआ है, ये एक ऐसा है कि आपको हर एक लेवल पे बताएगा। और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और पढ़ने की जरूरत है, और ये एक सिंगल स्लॉट में पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है। एंड थैंक यू टू all of you. If you think that this lecture give any benefit to you, all can share, like, subscribe my channel. Thank you once again, and goodbye.